हमारे यहाँ 4 आईटी पार्क, 5 आईटी SGAD है, इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर पीथमपुर हम विकसित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ 500 एकड़ कमर्शियल भूमि पर प्लग प्ले एंड इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा। और रेंटल अगर देखें तो बाकी शहरों की तुलना में 7 से 10 गुना तक रेंटल दरें हमारी कम हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनमें हमारे आईटी पार्क है। भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की हमने स्थापना की है। मैं और बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन विशिष्ट नीति के माध्यम से आईटी BPO कंपनियों को आकर्षक सुविधाएं, यहां से रियायती दरों पर भूमि, कैपिटल सब्सिडी, ट्रेनिंग सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन छूट, ये सब हम देते हैं। और कोई कस्टमाइज पैकेज चाहिए तो आपका प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, उस पर भी हम विचार कर लेंगे। अपनी टीम के साथ हम बैठते हैं, विचार करते हैं, और अगर कोई छूट या सुविधा देनी होती तो वो देने का काम करते हैं। डिफेंस के सेक्टर में मुझे कहते हुए गर्व है, जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, कटनी में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन और अनुसंधान के कई उपक्रम संचालित है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन कैरेज फैक्ट्री स्थापित है। और भारत की सबसे पहले स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट इकाई अडानी डिफेंस एवं इजराइल वेपन्स इंडस्ट्री का संयुक्त उपक्रम राज्य में स्थापित हुआ है। और इसलिए डिफेंस के सेक्टर में भी हम इकाइयों को विशिष्ट नीति के माध्यम से प्रोत्साहन की सुविधा देते हैं। नवकरणीय ऊर्जा में तो हमने धरती तो छोड़िए जनाब, बांधों की सतह पे भी सोलर पैनल बिछा रहे हैं। ओमकारेश्वर में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, बांध की सतह पे सोलर पैनल, ताकि धरती भी बच जाए और पानी भी भाप बन के ना उड़े, पानी भी बच जाए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। ये काम अगर कर रहा है तो मध्य प्रदेश का, मैं कह रहा था कि कैनाल्स पे अगर आपको सोलर पैनल बिछानी है तो आप आइए, स्वागत है आपका। उसकी नीति भी हम बना लेते हैं। बाकी बांध भी एक्सप्लोर कर लीजिए। जमीन पे क्या जनाब, पानी पे पैनल बिछाइए, मध्य प्रदेश तैयार है। और कई जगह हम इसमें तेज गति से काम कर रहे हैं। जीरो कार्बन प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को राज्य शासन द्वारा हम कई तरह की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, इंसेंटिव की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के भी प्रोजेक्ट सबसे पहले लगेंगे तो मध्य प्रदेश की धरती पर लगेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पॉलिसी डिक्लेयर की गई है। अब मैं, भोजन का समय हो गया, वैसे काफी ओवर हो गया, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। टूरिज्म के अंत में बात जरूर करूंगा। देखिए जनाब, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, मध्य प्रदेश क्रोकोडाइल स्टेट है, और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी हो गया है। यहां नहीं थे तो नामीबिया से प्रधानमंत्री ले आए, अभी दक्षिण अफ्रीका से और आने वाले हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी होगा। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, हम चीता प्रोजेक्ट बना रहे हैं। श्योपुर जिले में चीते आए, वहां आसपास की सड़कें, रहने को रिसोर्ट चाहिए, होटल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कई तरह की सुविधाएं चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश चीते की रफ्तार से दौड़ना चाहता है प्रगति और विकास के पथ पर। आइए, चीता प्रोजेक्ट भी आप आके देखिए। हमारे यहाँ महाकाल महालोक है, मैं सच कह रहा हूं, जरूर देखिएगा आप, अद्भुत बनाए। महाकाल महाराज के दर्शन भी कीजिए। अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र सचमुच में हमें भी प्रेरणा देता है, आप में भी नई ऊर्जा आएगी। लेकिन उसके बाहर जो महाकाल महालोक बनाए, एक शिव सृष्टि की रचना की गई है। उज्जैन में होटलों में कहीं जगह नहीं है, लोग घरों में ठहरा रहे हैं, होम स्टे शुरू हो गया है। आइए, वहां होटल बनाइए, रिसोर्ट बनाइए। इंदौर में जरूरत है, पूरे मध्य प्रदेश में। ओरछा में राम राजा विराजते हैं, तो मैहर में हमारी मैहर वाली शारदा मैया है, तो चित्रकूट में भगवान राम विराजते हैं। रिलीजियस टूरिज्म, देवास में चामुंडा मैया, तो सलकनपुर में विजयासन मैया। अलग अलग, ग्वालियर हो, शनिचरा में शनि महाराज विराजते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की संभावनाएं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म की संभावनाएं अगर कहीं देखना है तो मध्य प्रदेश में देखिए। और इसलिए जिस भी सेक्टर में आपको निवेश करना हो, आप बिना टाइम गवाए आइए।
देखिए मेरे मन में तो जिद है, जुनून है, जज्बा है। अब मुझे कोई कह रहा था कि तुम थकते नहीं हो क्या? थकूं कैसे? मध्य प्रदेश को और आगे ले जाना है। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज को थकने का कोई हक है क्या? जब तक चीफ मिनिस्टर थक नहीं सकता तू सोएगा कैसे? 8.5 करोड़ जनता की बेहतरी की चिंता तुझे करनी है और इसलिए अंदर से आवाज आती, चलता चल, चलता चल और चल, तब तक जब तक कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक ना बन जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी तड़प बोल रही है। और इसलिए वैसे मैं सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि हम तो, मैंने पहले ही कहा कि भारत है जो दुनिया के सब देशों का आदर करता है, सबको अपना परिवार मानता है और भारत मंगल कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह हमारा मूल भाव है और इसलिए सबके कल्याण की भी चिंता करेंगे। और इसलिए मैं एक बात और बता रहा हूं कि मैं रोज पर्यावरण के लिए भाषण नहीं देता, मैं 3 पेड़ रोज खुद भी लगाता हूं, उसके बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो हम पर्यावरण भी बचाएंगे दुनिया के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मेरी ड्यूटी है कि मध्य प्रदेश को तेज गति से आगे ले जाऊं और उसका रास्ता जाता है निवेश से होकर। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज आपको मध्य प्रदेश की धरती पर हमने आमंत्रित किया है, आप आए। मैं सचमुच में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। हृदय के खोले हैं द्वार, आपका स्वागत बारंबार, लेकिन जाने के पहले निवेश पे चर्चा जरूर करके जाना। 1-to-1 मीटिंग में खूब करूंगा, दिन में करूंगा, रात में करूंगा, सवेरे करूंगा, शाम को करूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बाद में सोचने की जरूरत क्या है? इसलिए आइए बैठते हैं, सोचते हैं, मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं और आप भी बैठे, मेरे मंत्री, मेरी टीम और आप भी बैठे और निवेशक आपस में भी साथ साथ बैठ के कई चीजें टाई अप करें। मैं विश्वास दिलाता हूं मध्य प्रदेश कभी आपको निराश नहीं होने देगा। विन विन सिचुएशन रहेगी, आप भी आगे बढ़ोगे, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे मत घबरा जाना कि निवेश की बात कर रहा है। अब निवेश के लिए नहीं तो घूमने तो आते ही रहना मध्य प्रदेश में, टूरिज्म की संभावना यहाँ है ही। आइए मित्रों, हम सब आगे बढ़ने के संकल्प के साथ इस समिट को आगे बढ़ाएं। पॉजिटिवली मध्य प्रदेश आपके हर प्रस्ताव का स्वागत करेगा और हम आगे बढ़ के आपको हर संभव सहयोग देने का प्रयास करेंगे। आप सबका फिर एक बार स्वागत और अभिनंदन। अभी लंच की भी व्यवस्था है, हालांकि धीरे धीरे हाई टी का टाइम हो गया है, लेकिन अभी आपको लंच कराएंगे। फिर सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होंगे, तो जिस क्षेत्र में रुचि, 19 सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, उनमें भाग लीजिए और फिर हम और आप मिलेंगे, आप और आप मिलेंगे और नए प्रस्ताव तैयार करके आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को और देश को भी समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, इस संकल्प के साथ कि 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। एक बार फिर स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम और आप सब भोजन पे आमंत्रित हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।